Good morning, class 5th. Good morning to all of you. How are you? How are you everybody? आपका क्लास 5th और आज हम पढ़ेंगे आपका लेसन 5 कोल्ड लैंड, ओके। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक कंट्री है। इसका एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैप में देखिए, ये जो जहाँ पर मेरे पेन का ऊपर टिप पॉइंट है, ठीक है, ये जो है ग्रीनलैंड का एरिया है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये ग्रीनलैंड का है। हमारे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये एशिया, जहाँ पे हमारा ये इंडिया है, ठीक। और ये जो एशियन कंट्री है, एशियन का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो हमारा नॉर्थ कहलाता है और नीचे का जो पोर्शन होता है वो साउथ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा इधर देखिए, इंडिया के कंपेरेटिवली तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। ये हमारे ये बड़े से कॉन्टिनेंट्स हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। 7 कॉन्टिनेंट्स है। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था ना अफ्रीका, कांगो के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ये जो कांगो जो एरिया था वो बहुत गर्म था। अब हम इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, हेमिस्फीयर का मतलब गोलार्ध होता है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीनलैंड में कौन रहता है, किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। ये जो ग्रीनलैंड होता है बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। यह मतलब कि हड्डियाँ को भी कपा देने वाली ठंड रहती है हमेशा, हर साल, ओके। द रीजन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, वह क्षेत्र जो आर्कटिक सर्कल का नॉर्थ पोल में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा आर्कटिक सर्कल कहलाता है यहाँ पे। और ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध, ओके। एंड फ्रॉम द एंटार्क्टिक सर्किल इन द साउथ पोल। हमारा ये आर्कटिक सर्किल है और इधर एंटार्क्टिक सर्किल पाया जाता है, साउथ पोल। ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। इसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है जो गोल पोर्शन होता है ग्लोब का, उसका आधा हिस्सा, ठीक है। तो हमारा जैसे यहाँ पे देखिए ग्लोब बना हुआ है ना, स्कूल में आपने देखा होगा ग्लोब रखा है टेबल पे, प्रिंसेस सर की। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ कहलाता है, नीचे का हिस्सा होता है वो साउथ कहलाता है, ठीक है। ये उत्तर वो दक्षिण। तो जो फुटबॉल की तरह बना होता है उसका आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और उसका आधे का नीचे हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, राइट। तो हमारा ये जो पड़ता है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। फ्रिजिड का मतलब समझते हो? फ्रिजिड का मतलब होता है जैसे आपका फ्रिज होता है ना, फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है जहाँ पे आइस जमती है, उससे भी कहीं ज़्यादा ठंडा। अगर उसमें हाथ रखो 1 या 2 मिनट के लिए, आपका जैसा हाथ होता है, तो वहाँ पे जैसे जाओगे तो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे मसल्स भी लगभग और हड्डियाँ भी जम जाती हैं, ठीक है। मतलब बहुत कपा देने वाली ठंड होती है। एरिया वेरी कोल्ड एंड कवर्ड विथ अ थिक शीट्स ऑफ आइस, ठीक है। ये बर्फ़ से बिल्कुल ढका होता है। वी विल स्टडी अबाउट द ग्रीनलैंड इन द चैप्टर, और इस चैप्टर में ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम ग्रीनलैंड ही दे रखा हुआ है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है? ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा बहुत बड़ा विशालकाय द्वीप है संसार का। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, ठीक है। और ये डेनमार्क के कंट्रोल में है, डेनमार्क के नियंत्रण में रहता है। नुक या गोधाव, ठीक है, इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की जो राजधानी है उसको हम नुक कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द कैनेडियन आर्कटिक आर्चिपेलागो, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत आता है, कनाडा के पास में है, ठीक है। नॉर्थ एरिया में पड़ता है कनाडा के, और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड कहलाता है। ये आर्चिपेलागो जो होता है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं इसको। और ये बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशन के बीच पाया जाता है। हमारे ये पे आर्कटिक ओशन पाया जाता है और यहाँ पे एंटार्क्टिक ओशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ओशन मिले होते हैं, इसका नाम आर्कटिक ओशन है, इसका नाम एंटार्क्टिक ओशन है। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रीनलैंड पाया जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में पड़ता है।
ये भी मैप के अकॉर्डिंग बता रखा हुआ है, लेकिन आप ग्लोब के अकॉर्डिंग देखोगे तो बिल्कुल पास ही पाओगे। यहाँ पे देखो बना हुआ है, ये देखिए, ये जो पर्पल कलर का है ना, ये ग्रीनलैंड है हमारा। नॉर्थ और साउथ दोनों की समुद्र जो है यहाँ पर मिलती हैं, बिल्कुल बीचों बीच में हमारे ग्रीनलैंड है, ठीक है। इसका लोकेशन यहीं पर है। नाउ कम टू द नियरेस्ट कंट्रीज आर लोकेटेड आइसलैंड एंड कनाडा, ठीक है। ग्रीनलैंड के जो पास में जो कंट्रीज़ हैं वो आइसलैंड है और कनाडा है। द एरिया इज़ कवर्ड विद थिक आइस शीट्स नोन एज एन आइस कैप। इसके अलावा वो जो एरिया भी है वो मतलब कि बर्फ़ की शीट से बिल्कुल ढका हुआ है, इसको हम आइस कैप कहते हैं, ओके। द आइस वॉज फॉर्म्ड सेवरल 100 ईयर्स अगो। और ये जो बर्फ़ जमता है लाखों क्या है सैकड़ों साल पहले के जमे हुए बर्फ़ हैं जो हमेशा जमे रहते हैं, ठीक है। ग्रीनलैंड लुक्स वाइट, और ग्रीनलैंड वहाँ पे इधर से पूरे टाइम बर्फ़ जमा रहता है, इसलिए वो वाइट ही नज़र आता है हमेशा। बिकॉज 80% ऑफ द एरिया रिमेन कवर्ड विद आइस। और वहाँ का 80% जो एरिया है वो मतलब कि क्या होता है, बर्फ़ से ढका रहता है। और जो बचे हुए जो 20% है वो मतलब कि मेल्टेड आइस होते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज 27। समटाइम्स अ बिग पार्ट ऑफ आइस ब्रेक्स डाउन एंड फ्लोट, ठीक है। जैसा कि बताया कि 80% हमेशा बर्फ़ से ढका होता है, और जो बच गए 20% वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं और मतलब थोड़ा सा मेल्ट कर जाता है, बर्फ़ पिघलता हुआ देखिए ना, तो वो क्या करता है, फ्लोट करने लगता है समुद्र में, बहता रहता है, उसको हम कहते हैं आइसबर्ग, ओके। आइसबर्ग आर डेंजरसली फॉर द पासिंग शिप्स। और ये जो आइसबर्ग होते हैं, ये जहाज़ जब इनको क्रॉस करता है तो उनके लिए बहुत ख़तरा पैदा करते हैं, ठीक है। टाइटैनिक का नाम सुना है ना, टाइटैनिक आइसबर्ग की वजह से क्या होती है, डूब जाती है। तो आइसबर्ग जो होता है, जो बड़े बड़े पानी के जो जहाज़ होते हैं उनके लिए बहुत ख़तरा पैदा करते हैं। तो यही जो 10% जो है वो आइसबर्ग है, और 80% जो है वो मतलब कि पूरी तरह से बर्फ़ है, ठीक है। और पूरा का पूरा ये पानी में कवर्ड है, ओके। अब वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट का मतलब होता है वहाँ का वातावरण कैसा होता है, ठीक है। ग्रीनलैंड है जब पोलर क्लाइमेट, ओके। ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट होता है वो ध्रुवीय क्लाइमेट कहलाता है, क्योंकि ये ध्रुव पड़ता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हिंदी में कहते हैं। इट्स अ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और पूरे साल ये क्या होता है, ठंडा रहता है, जैसे कि मैंने बताया। देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। ड्यूरिंग विंटर द सन इज़ नॉट सीन फॉर द सेवरल मंथ। और ठंड के मौसम में क्या होता है कि सूर्य वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। काफ़ी महीनों तक, कई महीनों तक सूर्य बिल्कुल नहीं नज़र आता है ठंड में। कोल्ड विंड्स ब्लो एट द स्पीड ऑफ अबाउट 160 km/h, ओके। अगर यहाँ पे हवा चलती है यही स्पीड से तो जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, आंधी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कोल्ड विंड्स वहाँ पे बहुत ठंडी हवा बहती रहती है 160 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। 160 किलोमीटर की स्पीड से तो गाड़ी भी नहीं चलाते हो, है ना, तो इतनी तेज़ हवा बहती है। इन समर्स द सन कीप्स शाइनिंग ऑल द टाइम। ठंड के मौसम में मैंने बता दिया। अब गर्मी के मौसम में क्या रहता है कि वहाँ पे जो सन होता है ऑल द टाइम मतलब कि शाइन करता है, चमकता रहता है, यहाँ तक कि मिडनाइट में भी, ठीक है। मतलब वहाँ पे गर्मी के टाइम पे अंधेरा भी नहीं होता, ठीक है, रात को भी अंधेरा नहीं होता, ठीक है। इन दिस रीजन दैट्स वाई पोलर रीजन इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा जो ध्रुव का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, आधी रात को भी सूर्य निकला रहता है, ठीक है। मतलब उस टाइम पे कभी अंधेरा नहीं होता, कई महीनों तक वहाँ पे क्या रहता है, उजाला ही रहता है, और कई महीनों तक वहाँ पे अंधेरा रहता है। ठंड में हमेशा अंधेरा रहता है, वहाँ पे कभी सूर्य निकलता ही नहीं, और जो गर्मी के टाइम पे वहाँ पे कभी सूर्य अस्त नहीं होता, राइट। नेक्स्ट कम टू द वेजिटेशन। वेजिटेशन जो होता है हमारी वनस्पति कहलाती है।
ग्रीनलैंड बहुत ठंडा होने की वजह से देयर इज़ नो ट्रीलेस एरिया एंड क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं होते हैं, ठीक है। ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, जब गर्मी का टाइम आता है, स्मॉल प्लांट्स एंड कलर्ड फ्लावर ग्रोज, वहाँ पे कुछ छोटे पौधे और कुछ रंग बिरंगे फूल वाले पौधे भी पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मॉसेस, ठीक है। और वहाँ की जो प्रकृति होती है, जो वहाँ पे वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ पाई जाती है, उनमें मेन है मॉसेस। मैंने आपको वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड लिख के भेज दूँगा, ठीक है। मॉसेस का मतलब होता है जो आप घरों में देखते हो, ज़मीन पर या पानी में काई जम जाता है ना, काई जिसे बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। तो ये सारे काई के प्रकार हैं। लाइकेन भी एक तरह का काई है। स्मॉल श्रब्स, कुछ फंजाई कवक होते हैं, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में। देयर इज़ नो फॉरेस्ट इन ग्रीनलैंड, इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार का कोई फॉरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर बना हुआ है, ये है, देखिए पानी है ना, पानी के ऊपर ये आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और ये शिप के लिए खतरा होता है, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े शिप को ये तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस नहीं कर पाते शिप, और जो हमारा लोहे का बना हुआ जो शिप होता है ना, इससे टकरा के टूट भी जाता है। एनिमल लाइफ, अब वहाँ पे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। ओनली फर बेयरिंग एनिमल्स आर फाउंड हियर, क्योंकि बहुत ठंड वजह से होती है, तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं उनके जो फर होते हैं बहुत मोटे होते हैं, और मतलब कि बालों से बिल्कुल पूरे ढके होते हैं, ठीक है, जिससे उनको ठंड कम लगती है। सीवियर कोल्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ठंड। तो नेक्स्ट पेज हम बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्लाइमेट में जो हमारे पाए जाते हैं रेनडियर पाए जाते हैं। रेनडियर एक तरह का मतलब कि हिरन होता है। पोलर बियर, ध्रुव पे पाए जाने वाले भालू को कहते हैं। पेंगुइन्स आपने देखा होगा, ठीक है। ये पेंगुइन्स मतलब कि ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जो उड़ते नहीं हैं, सिर्फ बर्फ़ पे चलते रहते हैं, और देखने से ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे वकील हों, ठीक है। आप देखोगे तो वो पूरे सब वकील नज़र आएंगे, वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने हुए। मस्क ऑक्स पाए जाते हैं, आर्कटिक ऑक्स पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि बैल भी है, बैल की तरह लोमड़ी भी है, ठीक है। सील एंड ओल्फ भेड़िया कहलाता है। सील एक अलग तरह का जानवर होता है। जहाँ पर देखो ये पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर दो बड़े बड़े दांत हैं, ठीक है। ये एक स्तनधारी प्राणी होता है, और हमारा बहुत ही प्राचीन है ये, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ग्रीनलैंड में। तो लोग इसका शिकार भी करते हैं, ठीक है, भेड़ियों का और ये रेंडियर्स का, सील का भी, ठीक है। वैरायटी ऑफ फिश एंड सी बर्ड्स आर आल्सो फाउंड, और अलग अलग तरीके के मतलब कि फ़िश और मछलियाँ पाई जाती हैं, और वहाँ पे समुद्र की कुछ पंछी भी पाए जाते हैं। ओके, यहाँ देखिए पिक्चर बना हुआ है, ये हमारा भालू है, ठीक है, और ये हमारा रेंडियर्स है, ठीक है। ये ऑक्स है, मतलब कि बर्फ़ में पाए जाने वाला। ये फॉक्स है, लोमड़ी, और ये सील है, ठीक है। पीपल एंड देयर लाइफ, अब हम ग्रीनलैंड में लोगों का जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ कोई रहता भी है नहीं रहता। ग्रीनलैंड हैज़ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड एस्किमोज, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को हम एस्किमोज कहते हैं। एस्किमोज वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर शॉर्ट एंड हैव नैरो आइज़, वो नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। उनकी आंखें बिल्कुल दबी हुई होती हैं, अंदर धसी हुई होती हैं, एंड फ्लैट फेस, और उनका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, मतलब नाक का उभार ज़्यादा नहीं होता है। फिशिंग एंड हंटिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, उनका मतलब कि मछली पकड़ना और शिकार करना ही मेन उनका व्यवसाय होता है। दे हंट विद द हेल्प ऑफ वेपन, और वो जिस हथियार के से उनका शिकार करते हैं उसको हार्पून बोलते हैं, ठीक है। ये हार्पून वैसे ही होता है जैसे हनुमान जी का गदा देखा है ना, बस उसमें क्या होते हैं, उनके गदा में कांटे लगे होते हैं, ठीक है। और विद द रोप ऑफ लेदर अटैच टू इट, और इसमें मतलब कि एक रस्सी अटैच होती है जो लेदर की बनी होती है, तो उससे वो घुमा करके मारते हैं, शिकार करते हैं। दे कट अ राउंड होल द आइस टू कैच फिश, और मछली पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो बर्फ़ में क्या कर देते हैं, बर्फ़ में एक गड्ढा बना देते हैं,
उसके अंदर मतलब कि वो अपना कांटा फेंक करके मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ऊपर तो बर्फ़ जमी होती है और नीचे क्या होता है, पानी रहता है। तो वो गड्ढा बना करके मछलियों को पकड़ते हैं वहाँ के जो लोग रहते हैं, उनको जिन्हें एस्कीमोस कहते हैं, राइट। तो वो जो होते हैं फ़िश, मछलियाँ सांस लेने के लिए जब ऊपर आती हैं तभी क्या करते हैं, शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। किसकी मदद से? वो हार्पून, वो जो कांटेदार गदा होता है उनके थ्रू, ठीक है। और उनका जो लेदर की जो बेल्ट होती है जिसका वो रस्सी बनाए होते हैं, उससे वो मछली को खींच लेते हैं। अब आप देखोगे एस्कीमोस दिखते कैसे हैं, ये रहा पिक्चर एस्कीमोस के। और ये है स्लेज, वो वहाँ की गाड़ी है जिसको कुत्ते खींचते हैं या फिर वहाँ के जो हिरन पाए जाते हैं वो खींचते हैं। और जो घर उनका होता है वो देखिए ऐसा बना होता है, इसको इग्लू कहते हैं, ठीक है। ये देखिए एक मछुआरा है, मछली पकड़ रहा है बर्फ़ के अंदर गड्ढा बना करके, ठीक है। इसको आइस फिशिंग कहते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्रीनलैंड का राजधानी है जिसे हम नूक कहते हैं। ये कायक द बोट, और ये जो हमारा जो सील होता है ना, इसी के चमड़े से ये नाव बनती है, ठीक है, जिसे हम कायक कहते हैं, ओके। आगे देखोगे द स्किन ऑफ सील यूज्ड फॉर फुटवियर एंड क्लोथिंग। इसी स्किन जो मैंने बताया था, ये जो सील होता है इसकी स्किन बहुत मोटी होती है, तो इससे वो वहाँ के लोग मतलब अपने पैरों में पहनने के लिए शूज़ तैयार करते हैं और उनके कपड़े भी बनाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर बर्निंग लैम्प्स, और इसका उपयोग भी मतलब कि वहाँ पे रात को लाइट नहीं होने की वजह से लैंप जलाते हैं। एंड मीट इट इज़ यूज्ड फॉर फूड, और उसके मीट को लोग खाते भी हैं, ठीक है, वो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं। आगे देखोगे अगले पेज में, ये आपका लास्ट पेज है। द क्लोथ्स ऑफ द एस्कीमोज आर मेड ऑफ फर, और उसी से उनका क्या बनता है, उनके कपड़े तैयार होते हैं, ठीक है। उनकी जो सील की जो मोटी स्किन होती है। दे वियर कोट्स आर जैकेट विथ फर, वो इसके कोट बनाते हैं, ठीक है, और फर वाले कपड़े बनाते हैं। और ये जो हुड होता है ना, हुड तो पता है ना सभी को, आजकल हुड वाले टी शर्ट मिलते हैं, तो वो एक तरह का कैप होता है, ठीक है। उसको वो लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, पारकाज बोलते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर देखोगे दैट इज़ पारकाज। द फर ग्लव्स, इसके अलावा वो हाथों में पहने जाने वाले दस्ताने जो फर के बने होते हैं। ऑयरम लेगिंग सभी को पता है, ठीक है, पैरों को कवर करने के लिए लेगिंग होते हैं। एंड लॉन्ग लेग शूज़, इसके अलावा जो जूते होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सील्स, ये सब कुछ जो होता है सील से बना होता है। मतलब वहाँ का जो इम्पोर्टेंट जो जानवर होता है वो कौन होता है, ये सील होता है, ठीक है। मतलब इसके ही स्किन से लगभग उनका खाना पीना से लेकर के सारा सब कुछ चलता है, राइट। पीपल ईट लॉट ऑफ फैट एंड हीट प्रोड्यूसिंग फूड, ठीक है। ठंड होने की वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब कि फ़ैट खाते हैं, ऑयल खाते हैं। एस्कीमोज यूज अ स्मॉल बोट कॉल्ड कायक, जैसे मैंने बताया। कायक इज़ मेड ऑफ वॉलरस और सील स्किन। बेटा इसके दो नाम हैं, सील और वॉलरस, दोनों इसी को कहते हैं, सील और वॉलरस, ठीक है। ये एक स्तनधारी प्राणी है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। ओनली 1 पर्सन कैन सिट इन दिस बोट, और इस तरह की नाव में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, राइट। सॉरी। दे यूज्ड स्लेजेस ड्रॉन बाय डॉग्स, इसके अलावा उनकी एक गाड़ी होती है जिसको स्लेज बोलते हैं, वो पानी में वो बर्फ़ फिसलने वाली गाड़ी होती है जिसको डॉग्स या फिर रैंडियर्स खींचते हैं, ठीक है। और ये इन्हीं में इनका सामान जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लास्ट हेडिंग है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। इन अर्लियर टाइम्स द एस्कीमोज यूज्ड टू लिव इन इग्लूज, ठीक है। पहले जो है एस्कीमोज इग्लूज में रहा करते थे। इग्लूज इज़ अ होम मेड ऑफ आइस, ये बर्फ़ का बना घर होता है और डोम शेप्ड का होता है, जिससे गुंबद होता है वैसे। वॉल आर मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, और जिसकी जो वॉल होती है वो भी बर्फ़ से बनी होती है, ठीक है, मतलब बर्फ़ की ईंट से बनी होती है। एनिमल स्किन एंड फर इज़ यूज्ड टू कवर द फ्लोर, और जो
फर्श जो होता है वो मतलब कि वो जो जानवर होता है वॉलरस जो ना जिसका नाम है, ठीक है, इससे फ्लोर कवर्ड होता है। मॉडर्न टाइम द एस्किमोज लिव इन परमानेंट वुडन हाउसेस, और अभी जो होता है जो वो लकड़ी के घर में रहते हैं आजकल के टाइम में। मॉडर्न फ्लैट्स बने होते हैं, ठीक है, और सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ रहती है। दे इम्पोर्ट वुड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और दूसरे देशों से वहाँ पे लकड़ियों का क्या होता है, आयात होता है। एंड एक्सपोर्ट फ़िश एंड फर, और वहाँ से निर्यात होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, फ़िश और फर होती है, ठीक है। मैनी पीपल लिव इन टाउन्स, ज़्यादातर लोग मतलब कि कस्बों में रहते हैं। दे यूज राइफल्स फॉर हंटिंग, इसके अलावा अब वो हंटिंग के लिए वो गदा छोड़ करके राइफ़ल रखते हैं। एंड इन प्लेस ऑफ कायक मोटर बोट्स आर यूज्ड बाय देम, और जो नाव होती है जो उसके जानवर से बनती थी उसकी जगह पर मोटर बोट्स ने ले लिया है, ठीक है। नूक जो होता है कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड की राजधानी है। इज़ कनेक्टेड विथ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ये मतलब कि वेल कनेक्टेड है यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है, और बाई एयरवेज। इसके अलावा वहाँ पे मतलब कि एयरपोर्ट भी है। द टाउन हैव शॉप्स, इसके अलावा कस्बों में दुकानें भी हैं, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लब भी हैं। देयर हैव बीन और डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, इसके अलावा वहाँ पे कारखाने भी हैं, सच एज ऑयल ड्रिलिंग एंड माइनिंग एंड फर फॉर्म टू ब्रीड एनिमल्स, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे फॉर्म भी हैं जो मतलब इस तरह के जानवरों को वो लोग ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीड का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब भी बच्चे होता है, ब्रीड का मतलब होता है मतलब कि ऐसे जानवर जिनका मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, पालते हैं और उनके बच्चे मतलब बड़े करते हैं, और बच्चे का फिर वो मतलब बड़े होने के बाद उसका व्यवसाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टफ वर्ड मीनिंग मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। पारकाज और आर्चियोपेलाजी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइसबर्ग जो होता है वो फ्लोटिंग बिग मास ऑफ राइस है, ठीक है। स्लेज मैंने बताया एक गाड़ी होती है। आइसबर्ग मतलब कि बहता हुआ एक बर्फ़ का टुकड़ा होता है। आर्चियोपेलाजी आइलैंड का समूह होता है। और पारकाज एक जैकेट होते हैं, एक तरह का कपड़ा होता है जिसको एस्किमोस पहनते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जो ग्रीनलैंड है वो मतलब कि विश्व का बहुत बड़ा एक आइसलैंड है, बर्फ़ का, ठीक है। अ मेजर पार्ट इज़ अंडर द परमानेंट शो कवर। इसका जो मेजर पार्ट है वो जिसके कंट्रोल में है, जिसको डेनमार्क कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे सालों साल हमेशा ठंडा ही रहता है। ट्रीलेस एरिया, यहाँ पे कोई ट्री नहीं पाए जाते हैं। फर बेयरिंग एनिमल्स, रेंडियर्स, पोलर बेयर, पेंगुइन्स, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड एस्किमोज, मैंने जैसे बताया कि इनको एस्किमोज कहते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। फिशिंग एंड हंटिंग आर द मेन एक्टिविटीज़, मछली पकड़ना और शिकार करना इनका मेन व्यवसाय है। नूक इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। ये हो गया, और ये आपका ऑप्शंस वाले हैं, ठीक है। ये मैं आपको फ़ोटो खींच करके भेज दूँगा, ठीक है। जो टिक है वो सही आंसर है, यहाँ पे जो करेक्टेड है वो करेक्टेड आंसर है, जो क्रॉस है वो रॉन्ग है, ठीक है। इसके आंसर्स मैं आपको पेज के माध्यम से दे दूँगा, राइट, ओके। किसी को कोई डाउट्स होगा तो ये डेफिनेटली यू विल आस्क मी। और यहाँ पे आपका क्लास ओवर होता है। ये देखिए एक पोर्शन खाली पड़ा है, यहाँ पे आप पिक्चर बनाओगे इग्लू का, ठीक है। इग्लू पता है ना क्या है, इग्लू एक मैंने बताया ना घर है जो वहाँ पे रहता है, वो ये रहा इग्लू, ठीक है। इसको आप बनाओगे उस जगह खाली जगह पे, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि इग्लू होता क्या है, ठीक है बेटा। सभी लोगों ने ध्यान से सुना ना, अगर नहीं सुना होगा तो फिर से आप देखिएगा दोबारा, और यू शुड लिसन कम्प्लीटली, पूरा आप देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको पेजेस भेज देता हूँ और सभी लोग उसकी एक्सरसाइज करके आप मुझे दिखाओगे, राइट। ओके, हैव अ गुड डे।